हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप भी अपने डॉग को अग्रेसिव डॉग बनाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं आपका जो डॉग है एक गार्ड डॉग बने। आज मैं जो वीडियो में बताऊंगा उससे 1 वीक के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बता रहा हूँ, 1 वीक के अंदर आपका जो डॉग है वो एक गार्ड डॉग बन जाएगा। देखिए, बहुत बुरा लगता है कि आप एक पपी को लेके आए हैं, आप उस डॉग को खिला रहे हैं और कोई अजनबी आदमी आ जाता है उससे पूंछ हिलाने लगता है। लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, मेरे साथ रह रहा है, लेकिन कोई अजनबी आदमी को देखता है तो ऐसे पूंछ हिलाता है मानो उसके लिए बना हो, मतलब उसके ऊपर जान निछावर कर दे। ऐसा अगर ये सारी सिचुएशन आप गुजर रहे हैं, आपका डॉग इस तरह कर रहा है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और यकीन करिए, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा महीना 2 महीना नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 वीक, ओनली 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आपका भी डॉग एक अग्रेसिव डॉग होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, एक चीज़ बोलूँगा रॉबर्ट, तुरंत रॉबर्ट बोलूंगा, तुरंत ये एक्टिव हो गया, तुरंत देखने लगा। तो मतलब जहां भी थोड़ी सी भी आवाज आएगी, मतलब आपके मोहल्ले में पूरा तहलका मच जाएगा। आप बस ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए और एक हफ्ते तक फॉलो करिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बता रहा हूँ, ओनली 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर आपका डॉग अग्रेसिव डॉग बन चुका होगा। तो दोस्तों, बातें नहीं करते, अब सीधे काम की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो आपको घर के सभी मेंबर को दिखाना है। मतलब हो सकता है कि अगर मैं जो पॉइंट्स बताऊं वो आप उसे कुछ अलग तरह से डील करें, जैसा कि आपने देख लिया। मान लीजिए घर में मम्मी है, पापा है, या भी देख सकते हैं, देख रहे हैं, तो देखिए मम्मी है, पापा है, वो सब अलग अलग कमांड करेंगे तो आपका जो डॉग है वो कंफ्यूज हो जाएगा। हमको क्या, डॉग को कंफ्यूज नहीं करना, हमको कम टाइम में उसे ज़्यादा जल्दी ट्रेन करना है। और कैसे ट्रेन करना है, मैं ये प्रोस्पेक्टिव किसके, डॉग के प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा। मतलब डॉग एक कैसा सोचता है उसके तरीके से बताऊंगा। देखिए, हर डॉग एक अग्रेसिव डॉग होता है। क्यों? क्योंकि उसको बस पता चल जाए, जैसे ही पता चल जाएगा इसी तरह की कंडीशन हो जाएगी। देखिए, जरा सा भी बाहर कोई भी आवाज करता है तुरंत ये एक्टिव हो जाता है, तुरंत बार करने लगता है। तो इस तरह की कंडीशन आपके डॉग को भी हो सकती है। बस ये पॉइंट करिए, मैंने ये अपने डॉग के ऊपर फॉलो किया तब मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट यहीं से होता है कि अगर आपका पास 2 तरह के होंगे, या तो पपी एज में होगा या फिर एडल्ट डॉग होगा। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। सपोज करिए आपके पास पपी एज में है। अब पपी एज में है, आप लेके आए, तो अभी अगल बगल वाले क्या कहेंगे, ओहो पपी आया है, लाइए हमको दिखाइए, मिलवाइए। तो आप क्या करते हैं, उसको मिलवा देते हैं। तो पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने डॉग को किसी से भी नहीं मिलवाना है। अब भैया मेरा तो एडल्ट है, मैं तो मिलवाता था, अभी तक मिलवाते थे, लेकिन अब नहीं मिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सबसे मिलवाते हैं तो डॉग के मन में ये नहीं आ रहा, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि आप अपने हैं, आपको अपना समझ रहा है, लेकिन जिससे आप मिलवा रहे हैं, जिस आदमी से, जिस इंसान से आप मिलवा रहे हैं, उसको भी एक अपना हमदर्द समझ रहा है डॉग। इस तरह होता रहा, अगर ये चीज आपने नहीं रोकी और इस जो पॉइंट बता रहा हूँ वो नहीं किया, तो एक चोर बाहर से आ जाएगा, वो भी आपके डॉग को जरा सा प्यार करेगा तो भी उसको भी वो अपना समझ लेगा और आपके घर में खुदा ना खास्ता बहुत कुछ हो सकता है। डॉग हम लोग किस लिए लाते हैं? डॉग मतलब लाए हैं तो तहलका मचना चाहिए, लोग जाने कि हाँ इस घर में डॉग है। तो आपको इस तरह करना है। तो आपको क्या, पहला पॉइंट जैसा है, किसी से भी नहीं मिलवाना, किसी से भी नहीं, कोई पर्सन। अब एडल्ट डॉग है, अभी तक मिलवाते थे, अब नहीं मिलवाना। फॉर एग्जाम्पल, आप टहलाने जा रहे हैं, टहलाने के टाइम पे मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, कब टहलाने जाना, कैसे क्या करना, पूरा दिन का शेड्यूल बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो लंबी बने, लेकिन मैं यकीन से बता रहा हूं, अगर ये वीडियो आप पूरी देख ले और 1 वीक तक अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका डॉग 1 वीक के बाद आप खुद आके कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात की जाए, पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, किसी से नहीं मिलाना। आपके पास पपी एज में है तब भी नहीं मिलवाना, एडल्ट डॉग है तब तो नहीं मिलवाना, एडल्ट डॉग हो चुका है अभी तक मिलवा रहे थे, बस अब नहीं मिलवाना, आज से बंद कर देना। तो अभी क्या होगा, देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम डॉग के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। मतलब मैंने फील किया है, मैंने उसके साथ ट्रेन किया है और बहुत जल्दी रिजल्ट आया, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बहुत से डॉग ओनर को मैंने ये बताया है और बहुत से लोगों को उस तरह बताया और वो लोगों ने अपने डॉग के ऊपर ये सारी चीज़ें की हैं और उनका डॉग अब अग्रेसिव डॉग बन चुका है। दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ ये है कि कोई भी अदर पर्सन उसको खाना ना दे। अदर पर्सन का मतलब है कि
आप अकेले इंडिविजुअल एक लोग घर का सदस्य जो है वही खाना दे, घर के सदस्य के अलावा कोई बाहरी एक बिस्किट का टुकड़ा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि किसी से मिलवाना नहीं, तो टुकड़ा की तो बात अलग है। मतलब देखा जाता है कि कोई भी आप टहलाने जा रहे हैं या फिर घर में कोई आया तो वो कोई ना कोई सामान लेके आ जाता है और आप उसको सही से आप उसको क्या कहते हैं, उसको दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, वो जो डॉग है वो नहीं डिफरेंशिएट कर पाएगा कि आप अपने हैं, जो दूसरा दे रहा वो भी अपना है। तो उसके मन में, उसके माइंड में ये मिथ हो जाएगी कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी अजनबी, सब मेरे अपने हैं। तो आपको क्या करना है, किसी और के हाथों से खाना बिल्कुल भी नहीं दिलवाना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना, खाना आपको देना है और टाइम टू टाइम देना है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना है, ठीक है। 3 टाइम देना, हो सकता है 4 बार दे दीजिए, लेकिन टाइम टू टाइम। ये नहीं कि वो खाना नहीं खा रहा तो जबरदस्ती दे रहा, जबरदस्ती खिला रहे, नहीं, कोई नखरे नहीं सहना है। टाइम टू टाइम खाना दीजिए। खा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं खा रहा है तो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट मील में खाएगा। सुबह नहीं खा रहा दोपहर में खाएगा, दोपहर में नहीं खा रहा शाम को खाएगा, खाएगा ही। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम टाइम बांध लेना है। अब थर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने डॉग को बांध के रखिए। बांध के रखने का मतलब क्या है, बांध के रखने का ये मतलब है कि अगर आपके पास एडल्ट डॉग है तो आपको बांध के रखना है, पपी एज में तो भी बांध के रखना है। अब क्या हर टाइम बांधना है, ऐसा नहीं है, हर टाइम नहीं बांधना है। आपको क्या कुछ टाइम के लिए बांधना है। जैसे आप कब कब नहीं बांधेंगे, जब उसको खिला रहे हैं मतलब उसका प्ले करा रहे, गेम करा रहे हैं, उसके साथ बॉल खेल रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अगर आपको अग्रेसिव बनाना है। जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, और कैसे खिलाना है, क्या क्या चीज़ें करना वो भी मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बस आप इस वीडियो को बने रहिए। देखिए अभी क्या करना है, खिलाते टाइम उसको ओपन करना है, और आपको क्या, जैसे खाना खा रहा है तब ओपन कर देना है, और जब वो नींद में आ जाए, जब नींद में आ जाए, सोने लगे, तब आपको उसकी जो लीस है, वो बत्ती है, जो उसकी रस्सी है, वो खोल देनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, कि उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम बांध के रखिए। यहां तक आपको समझ में आया। अपने डॉग को ज्यादा से ज्यादा बांध के रखना है, खेलने के टाइम बाहर नहीं करना। अब खेलने से पता चलता है, नेक्स्ट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, खिलाएं क्या, कैसे क्या करें। देखिए खेलने के टाइम पे आपका जो डॉग है कभी ना कभी तो बार करता है। जिस चीज से बार करता है उसको आपको नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस कराना है। मतलब जैसे मान लिया बॉल आपने लिया, बॉल खेलने के लिए वो भौंका, तो आपको तुरंत नहीं बॉल देनी है, धीरे धीरे रुक के देना है। बॉल दिया मतलब वो बार कर रहा है, बॉल दिया, रुक जाना, अभी नहीं देना, क्योंकि वो 2-3 बार बार करेगा तब आप दीजिए। देखिएगा उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी बार की मतलब उसको खुलना है। हो सकता है दिन भर बीत जाता आपका डॉग बार ही ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में जब उसे खिलाएंगे तो वो बार करेगा, और जब बार करेगा तो आपको उस टाइम पे वो काम नहीं करना। 1-2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद वो 3 से 4 बार करे तब देना है। अब खेलने में क्या, एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिएगा। अब कपड़ा ले लिया, अभी कपड़ा क्या करना है, इनके इधर देखो रॉबर्ट, इनके जो ये मुंह है, मुंह के सामने रखना है आपको। जब मुंह के सामने रखेंगे ना आप, तो क्या करेगा, ये उसको खींचेगा। जब ये अपनी तरफ से खींचेगा तो आपको दूसरी तरफ से खींचना है अपने को, तब वो प्रेशर लगाएगा, मतलब उसकी ग्रिप मजबूत होगी, मुंह मजबूत करना है। तो उसको वो इधर से खींच रहा है, आप इधर से खींच रहे हैं, तो वो खिसकाएगा, अपनी तरफ बहुत ताकत लगाएगा, तो आपको और खींचना है। तो इस तरह की गेम इसको कराते रहना है। याद रखिए, पूरे दिन के शेड्यूल में जिस चीज से वो बार कर रहा है, वो चीज टाइम टू टाइम बढ़ाते रहना है, मतलब बार बार वो चीज करानी जिससे वो बार करे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि बांधना कहाँ पे है। अब आपने कहा बांधने को, मैंने गेट के पास बांध दिया। अब गेट के पास बांधने से क्या हुआ, मोहल्ले के सभी आदमियों को देख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बांधने का सेंस ये है, आप उसको उस जगह पे बांधिए जहाँ पे सिर्फ फैमिली मेंबर को देख सके, फैमिली मेंबर के अलावा कोई अदर पर्सन को ना देख पाए। मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ अदर पर्सन की परछाई, कोई दूसरा आदमी की परछाई तक उसके आंखों में ना आए। अब आप कहेंगे कि जब टहलाने जाएंगे तो सबसे मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टहलाने उस टाइम पे जाना, टाइम मैं बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे के पहले टहलाइए, रात में 10 बजे के बाद टहलाइए। ये 2 टाइम टहलाइए, और 1 हफ्ते तक देखिए कि इन्हीं 2 टाइम में इसकी पॉटी सबकी ट्रेनिंग हो जाएगी।
मतलब सुबह 5 बजे के पहले आप 4 बजे निकालिए, 1 घंटा टहलाइए, 5 बजे अंदर। ये टाइम क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इस टाइम पे पर्सन घर से कम निकलते, लोग घर से कम निकलते। अब लोग घर से कम निकलेंगे तो जाहिर सी बात है ये लोगों को देखेगा भी कम, और जब लोगों को देखेगा और जब लोगों को कम देखेगा तो क्या वो लोगों को देखेगा नहीं, बाहर इधर उधर जाएगा नहीं, मतलब दूसरे लोगों को देखना ही नहीं है ना। तो टहलाने जा रहे हैं, हाँ 1-2 रहेंगे। अब आप पूरा मोदी जी की तरह वो लॉकडाउन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि उस टाइम पे जाना है जहाँ कम से कम लोग हों। कम से लोग का मतलब समझ गए, 5 के पहले 10 के बाद आप टहलाने जाइए, ये टाइम सबसे परफेक्ट रहता है। अब ये सारी चीज़ कब तक करनी है? ये सारी चीज़ 1 वीक तक करनी है, 1 हफ्ते तक ये करते रहना है। अब इसके बाद की चांस देखिए, इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने डॉग की मील नहीं तोड़नी है। मील मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे मान लिया हमने का खाना नहीं खाया, तो ये नहीं कि अब अगले दिन से उस टाइम पे खाना उसको ना दे, खाना उसी टाइम पे दे। जैसे 8 बजे आप उसको नाश्ता खाना देते हैं तो आप उसको 8 बजे दीजिए। एक टाइम नहीं खाया, एक बार नहीं खाया तो दोबारा दूसरे दिन भी उसी टाइम पे दीजिए, मतलब 8 बजे ही दीजिए। टाइम बहुत रोल करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार करवाना है, ये सारी चीज़ करना, बांध के रखना है और किसी से मिलवाना नहीं है। आपको समझ में आया? अब इसके बाद ये सारी सिचुएशन हो जाती है, आप 1 हफ्ते तक यही चीज़ करते जा रहे हैं। अब आती है रिजल्ट की चांस। रिजल्ट कैसे? अब क्या करेंगे, अब 1 हफ्ते बाद आपको क्या करना, अपने दोस्त को फ़ोन लगाना। फ़ोन लगाया, अब आप प्लान करेंगे क्या क्या आगे सिचुएशन होने वाली, वो प्लान करेंगे। कैसे करेंगे? आपको अपने दोस्त को फ़ोन लगाना है। फ़ोन लगाने के बाद उससे बोलना है, क्या बोलना है? उससे बोलना है कि मेरा डॉग गेट के पास खड़ा रहेगा। अब उसे आप क्या सूरज चाँद बाहर की दुनिया दिखाएंगे, बाहर की दुनिया दिखाएं, मतलब अब आपको उससे कहना है कि मेरा डॉग जो है वो गेट के पास खड़ा रहेगा, तुमको आना है, और जब मैं गेट खोलूंगा तो वो बार करेगा, और 100% आपका डॉग बार करेगा, चाहे पपी एज में चाहे एडल्ट डॉग है, आपका डॉग बार करेगा। जब आपका डॉग बार करे तो उससे कह देना गेट खोलने के बाद वो बाहर को भागेगा, मतलब समझ रहे हैं? उससे पहले से प्लान कर लेना कि वो गेट खुला, जैसे खुला नहीं कि बाहर को भागना है। अब आपका जो डॉग है वो बार करेगा, बार करने में क्या होगा, जैसे ही वो आपका दोस्त आया, मान लीजिए गेट खोला, आपके डॉग ने बार किया, उसको बांध के रखा, आप एक्टिव हैं कि जैसे बार करेगा उसके पीछे दौड़ा देना है हमको। अभी क्या आपका दोस्त भागा, अभी आपने प्लान कर लिया फ़ोन में कि उसको भगाना है, अब आपने अपने डॉग को भी पीछे उसके भगाना है और वो दूर तक थोड़ा जाए। जब वो दूर तक जाएगा ना तो आपका डॉग क्या है, उसके पीछे जाएगा और उसकी आंखों का जो डर है, उसकी आंखों का जो खौफ है वो कैच करेगा। डॉग के अंदर कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो उसकी आंखों का डर कैच करेगा, और जैसे कैच करेगा, देख रहे हैं, जरा सी आवाज़ में तुरंत एक्टिव, मतलब जैसे ही वो कैच करेगा, हम अपनी बात पे आते हैं, जैसे ही वो कैच करेगा ना तो उस डॉग को लगेगा मुझसे बड़ा शेर है नहीं इस दुनिया में, मुझे ऐसे करना, मतलब उसकी अंदर की जो फीलिंग्स है, अंदर की जो मतलब डॉग की अग्रेसिव है, उसके अंदर का जो गार्ड डॉग है वो आपने जगा दिया है। अब इस तरह आपको अलग अलग लोगों से करना है। अलग अलग लोगों का मतलब है कि 2-3 दोस्तों को थोड़ा फ्रेंड सर्किल में बुला लीजिए, ऐसे ऐसे करिए और उसको भगाइए। अब इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो डॉग है, आपके डॉग के अंदर मन में आ जाएगा कि हाँ हमको ऐसे ही करना है, और तुरंत 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 ये सब करने के बाद आप ट्रीट जरूर दीजिएगा उसे। जैसे आपका दोस्त भागता है उसका, आपका डॉग भगाता है उसे, तो आप ट्रीट जरूर दीजिएगा। ट्रीट देने से क्या होगा, उसको लगेगा अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा मालिक इतना खुश हो गया। तो आप ट्रीट जरूर दीजिएगा। ट्रीट देने से क्या होगा कि आपके जो डॉग के मन में है उसके अंदर उत्साह आएगा, मतलब आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई रिजल्ट पता चल जाए तो आपको क्या लगेगा, आपको कोई भी रिजल्ट पता चल जाए वो काम आप और भी अच्छी तरह से करते हैं। तो दोस्तों, अगर अब आप कहेंगे कि मान लीजिए 1 हफ्ते बाद ये सारी सिचुएशन ना आई, आपके दोस्त को नहीं बार किया, तो ये हो जाएगा एडल्ट डॉग, मतलब आपको 1 हफ्ता फिर से यही ट्राई करना है और 1 हफ्ते बाद फिर से ये करना है, और 100% दूसरे वीक में तो ये कर ही लेगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बहुत से लोगों को नहीं तो जिन जिन के पास डॉग है उन सबको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर करने से उनकी परेशानी, उनकी प्रॉब्लम हल हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा।